अगर आप एक दिन अपने ऑफिस पे काम करते करते एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपको पता चले कि आप इस दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन हो, और बाद में अगर आपको पता चले कि कोई इस दुनिया को खत्म करना चाहता है, तो फिर क्या होगा? क्या आप अपने मैजिक पावर से उसको हराने के लिए जाओगे या फिर नहीं? और ये वीडियो पे काफी खतरनाक फाइट सीन है, इसी वजह से वीडियो एंड तक देखना। कहानी के स्टार्टिंग में यूजी नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो देखकर यूजी काफी आसानी से वो मॉन्स्टर को हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एडवेंचरर सभी से कह रहा होता है, मैंने एक स्लाइम को देखा है जो कि फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके बाद पे तो कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहा था, क्योंकि स्लाइम कभी भी फायर मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। और तो यहाँ पर गिल पे यूजी आ जाता है, और वहाँ पर यूजी के कंधे पे तो एक स्लाइम बैठा हुआ था, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यूजी को देखकर रिसर्च इनिस उससे कहती है, क्या तुमने हमने क्वेस्ट को गिव अप कर दिए हो? जो सुनकर यूजी मना करते हुए कहता है, नहीं, मैंने हमने क्वेस्ट को गिव अप नहीं किया है। और ये बताकर यूजी हमने स्लाइम को फूल निकालने के लिए कहता है, जो सुनकर वो स्लाइम भी ठीक ऐसा ही करता है। और इतने सारे फूल को देखकर सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये फूल काफी ज्यादा रेयर था। और इतने सारे फूल को देखकर रिसर्च कहती है, एक मिनट तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से गिल मास्टर को बुलाता हूँ। और तभी वहाँ पर उस जगह का गिल मास्टर आकर कहते हैं, इससे हम लोगों का 2 साल का काम चल जाएगा, इसी वजह से मैं तुमसे ये सारा कुछ परचेज करना चाहता हूँ। जिस पर यूजी उससे कहता है, मुझे ये सारा कुछ लाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि ये सारा कुछ लाने में मुझे काफी सारा मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करना पड़ा। और उसका ये बात को सुनकर गिल मास्टर सोचने लग जाते हैं, आखिरकार ये मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है। और तो यहाँ पर अचानक से एक बंदा आकर घबराते हुए सभी से कहता है, मैंने फॉरेस्ट पे काफी सारे मॉन्स्टर को आते हुए देखा है। और उसका ये बात को सुनकर यूजी अपने टेम मॉन्स्टर से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर यूजी को पता चलता है करीब 10,000 मॉन्स्टर सिटी के तरफ जा रहे हैं। और यूजी का ये बात को सुनने के बाद गिल मास्टर सभी से कहते हैं, करीब 10,000 मॉन्स्टर हमारे सिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोगों को कुछ प्लान करना पड़ेगा। जो सुनकर यूजी कहने लग जाता है, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके मदद से मैं सभी मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा सकता हूँ। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एडवेंचरर सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग यूजी को देखते हैं, जो कि अपना टेम मॉन्स्टर से पूछ रहा होता है आखिरकार वहाँ का सिचुएशन कैसा है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर यूजी को बताता है, प्लान के हिसाब से मैं अपने पीठ पे सभी स्लाइम को बैठाकर काफी तेजी से भाग रही हूँ, जिससे कि सभी मॉन्स्टर मेरे पीछे आ जाएंगे। फिर सिटी का वार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एडवेंचरर सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये सारा कुछ देखकर यूजी हमने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। और तभी हम लोग यूजी का एक साथी को देखते हैं, जो कि यूजी को बता रहा था, मुझे एक बंदा मिला है जो कि अपने हाथ पे एक स्टोन लेकर कुछ कर रहा है, और मुझे लगता है मैं इसको काफी आसानी से हरा सकता हूँ। और उसके ये बात को सुनकर यूजी उससे कहता है, तुम वो स्टोन को मत छूना, मैं तब तक ये स्टोन को डिस्पेल कर देता हूँ। और ये कहकर यूजी हमने स्पेल ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसका स्लाइम भी मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा था। और तभी वो स्लाइम जाकर वो बंदे के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर यूजी हमने मैजिकल नेट का इस्तेमाल करके वो बंदे को वहाँ पर ही पकड़ लेता है, और ये कर वो स्टोन को भी डिस्पेल कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर वो बंदा चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है, ये दुनिया को खत्म करने का टाइम आ चुका है, ये बताकर वो अपने आप का ही जान ले लेता है। फिर यूजी का स्लाइम भी काफी सारे मॉन्स्टर को हराकर वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर यूजी सभी से कहता है, मैं अपना स्पेल का इस्तेमाल करूँ, इससे पहले मुझे सभी एडवेंचर को सिटी पे वापस बुलाना पड़ेगा। और इसी वजह से यूजी लिली से कहता है, तुम जाकर जल्दी से एडवेंचर को बता दो कि वो लोग वापस से सिटी पे आ जाए। और उसका ये बात को सुनकर लिली भी सभी एडवेंचर को ये बताने के लिए चले जाती है। और लिली के जाने के बाद यूजी डायट से कहता है, तुम भी जल्दी से सभी स्लाइम को लेकर छुप जाओ। और उसका ये बात को सुनकर डायट भी ठीक ऐसा ही करती है। और दूसरी साइड सिटी के बाद जो लोग लड़ रहे थे वो लोग भी सिटी के अंदर आ जाते हैं, जो देखकर यूजी के कहने पे सभी स्लाइम सभी के ऊपर हमला करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कर यूजी अपना बैरियर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो सिटी पूरा बैरियर से कवर हो जाता है। और उसका इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे यूजी हमने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, और उसका फायर स्पेल तो हद से ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर सभी एडवेंचरर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये करने के चक्कर में यूजी तो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो घुटनों के बल बैठ जाता है। और तभी यूजी को पता चलता है वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर अभी भी जिंदा हैं। और यहाँ पर यूजी का एमपी तो माइनस पे चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिसाइड करता है कि वो हर एक बार उन लोगों के ऊपर फायर मैजिक से हमला करेगा। और ये सुनकर लिली भी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसका बात नहीं सुनता, जहाँ पर वो लगातार अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। और इसी वजह से सभी मॉन्स्टर देखते देखते खत्म हो जाता है। और यहाँ पर यूजी तो काफी बार इतना खतरनाक स्पेल को इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से वो थक के मारे बेहोश हो जाता है। और जब भी यूजी को होश आता है, उसको पता चलता है वो बिल्कुल ठीक है। और यूजी को ठीक देखकर लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी साइड हम लोग गिल मास्टर को देखते हैं, जो कि उस बंदे के पास जाता है, जो कि अपने आप का ही जान ले लिया था। और सारा कुछ चेक करने के बाद गिल मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर डायट ये सारा कुछ छुप कर देख रही थी, ताकि वो लोग कुछ गलत ना कर दे। और दूसरी साइड हम लोग सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर को हराने के वजह से सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये सारा कुछ देखकर लिली यूजी से कहती
कहती है ये सभी लोग बस तुम्हारी वजह से अभी भी जिंदा हैं। और आगे वो यूजी को आराम करने के लिए कहकर यहाँ से चले जाती है। और सभी को इतना ज्यादा खुश देखकर यूजी अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो हमेशा ही काफी ज्यादा काम करता था। और रात पे जब भी लिली उसको देखने के लिए आती है, उसको पता चलता है कि यूजी यहाँ से चला गया है। फिर हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिल मास्टर और लिली एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गिल मास्टर को भी पता चल जाता है कि यूजी यहाँ से चला गया है, इसी वजह से वो कहता है वो यहाँ पर रुका भी नहीं ताकि उसको कुछ फ्रेम मिल सके। और आगे गिल मास्टर लिली को बताते हैं हमें जंगल पे एक बंदे के पास से एक स्टोन मिला जो कि डिस्पेल था, और इसका मतलब ये उसी का ही काम हो सकता है जिसके बारे में हम लोग काफी समय से सुनते आ रहे हैं। और मैंने सेंट्रल में इसके बारे में पहले रिपोर्ट भेज दिया है। और तभी हम लोग यूजी का एक स्लाइम को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ यूजी को बता देता है। और दूसरी साइड हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि अपने सभी टेम मॉन्स्टर को लेकर एक दूसरे सिटी पे आ जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग यूजी के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा सभी को बताता है हमने जो सिटी के ऊपर अटैक करने के बारे में डिसाइड किया था वो प्लान के ऊपर एक एडवेंचर आकर पानी फेर दिया है। और उसका ये बात को सुनकर और एक बंदा कहता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम ये संभाल लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी सिटी के अंदर घूम रहा होता है, जहाँ पर यूजी सोच रहा होता है हमने यहाँ पर काफी समय से खाया नहीं है, शायद ही इस वजह से है क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी अलग दिख रहे हैं। और आगे यूजी एक दुकान पे जाकर कुछ मीट परचेस करके अपने स्लाइम को खाने के लिए देता है, और इसी के साथ वो खुद भी खाने को खाता है। और आगे यूजी वो सिटी पे एडवेंचर गिल्ड पे अपने नाम रजिस्टर करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि यूजी के पास ट्रैकिंग एबिलिटी है, और ये एबिलिटी तो काफी ज्यादा खास है, इसी वजह से रिसेप्शनिस्ट उसको एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन करवा देता है। और यहाँ पर यूजी के पास एक रूडी नाम का बंदा आकर उससे पूछता है क्या तुम मेरे पार्टी में आना पसंद करोगे, जिस इनका यूजी अपना नाम बताते हुए सभी से कहता है ये मेरा फर्स्ट पार्टी है जिसको कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और आगे रूडी उससे पूछता है तुम तो एक टेमर हो, तुमको लड़ना आता है या फिर नहीं, जिस इनका टीना नाम का एक लड़की कहती है तुम्हारे पास ट्रैकिंग एबिलिटी तो होगा ही, इससे हम लोगों को लड़ाई में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। और इसका ये बात को सुनकर यूजी सोचने लग जाता है मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सभी लोग मुझे कमजोरी सोचते हैं। और आगे टीना सभी से कहती है हम लोगों को वो जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर अर्थ ड्रैगन छुपा हुआ है। और जब यूजी सभी के साथ जंगल पे आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर वो अपने टेम मॉन्स्टर की मदद से सभी मॉन्स्टर को ट्रैक कर रहा था, और तभी यूजी का टेम मॉन्स्टर को आगे कुछ मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसी वजह से वो यूजी को इसके बारे में सारा कुछ बता देता है। और ये सुनकर यूजी भी सभी से कहता है सामने कुछ मॉन्स्टर है जो कि उल्फ की तरह दिखता है। और उसका ये बात को सुनकर टीना कहने लग जाती है आखिरकार तुमको इतने दूर से मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता चल गया। और उसका ये बात को सुनकर रूडी कहता है चलो हम लोग जाकर वहाँ पर चेक करते हैं। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं सच में वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं, जो देखकर रूडी भी एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। और देखते देखते रात भी हो जाता है, इसी वजह से सभी लोग जंगल पे कैंप करने के बारे में डिसाइड करते हैं। और जब भी यूजी सोने वाला होता है वो बताने लग जाता है आखिरकार वो इस दुनिया पे कैसे आया, जहाँ पर यूजी ऑफिस पे अपना काम करते करते अचानक से यहाँ पर आ गया था। और तभी यूजी के पास एक स्लाइम आकर उसको एक जगह पर लेकर जाता है। और जब भी यूजी उसका पीछा करता है वो दोनों एक पुराने जगह पर आ जाते हैं, और वहाँ पर तो एक पुराना घर था जो देखकर यूजी भी वो घर के अंदर चला जाता है। और वो घर के अंदर तो काफी सारा बुक रखा हुआ था, जो देखकर यूजी भी वो बुक को पढ़ने लग जाता है, जिस वजह से उसको एक स्किल मिल जाता है। और वो तो एक टेमर था, इसी वजह से उसके पास काफी सारा स्लाइम आ जाते हैं, जो देखकर यूजी सभी से कहने लग जाता है क्या तुम सभी लोग टेम्प होना चाहते हो। और यूजी का ये बात को सुनकर सभी स्लाइम भी यूजी से टेम्प हो जाते हैं। और जब भी सभी स्लाइम यूजी की तरह वो सभी बुक को पढ़ता है उसको ढेर सारा स्किल मिलता है। और इसी तरीके से यूजी स्लाइम की मदद से इतना ही ज्यादा पावरफुल बन गया था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर यूजी को अपने टेम मॉन्स्टर से पता चलता है कि रूडी यहाँ से भाग गया है। और इसी के साथ उसको ये भी पता चलता है लिसा और टीना भी यहाँ से भाग गई है, जो सुनकर यूजी सोने लग जाता है, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और तभी हम लोग यूजी का वही टेम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि छुपकर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। और दूसरी साइड टीना और लिसा एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती है, जहाँ पर उन दोनों को पहले से रूडी के ऊपर शक था और उन दोनों का शक सच निकला। और इसी वजह से लिसा कहती है हमें लड़ने के लिए यूजी का मदद लेना चाहिए, जिस पर टीना बताती है यूजी एक टेमर है, इसी वजह से वो लड़ने के लिए सही नहीं है। और तभी हम लोग रूडी को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर भग कर जा रहा होता है, और वहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि उसका पीछा कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन टीना और लिसा उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी हम लोग वही बंदे को देखते हैं जो कि रूडी से कह रहा था आखिरकार तुम्हारे पास मेरे लिए क्या चीज है, जिस पर वो बताता है मेरे पास 2 लड़कियां हैं जो कि काफी ज्यादा महंगी बिकेगा, और इसी के साथ मेरे पास एक लड़का भी है जो कि किसी भी काम का नहीं है। और तभी हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि दूर से रूडी का सारा बातें सुन रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ के सभी लोगों को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई है, इसी वजह से वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और ये देखकर यूजी के कहने पे सभी स्लाइम काफी खतरनाक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, और वो मॉन्स्टर को देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसी वजह से वो लोग वापस से अंदर चले जाते हैं। और ये देखकर यूजी उन लोगों को पकड़ने के लिए एक कमजोर स्पेल को ढूंढने लग जाता है ताकि ज्यादा तबाही ना हो। और काफी ढूंढने के बाद उसको एक स्पेल मिल जाता है, और जब भी वो इस स्पेल का इस्तेमाल करता है सभी के साथ साथ रूडी भी उस स्पेल में जम जाता है। और ये देखकर
पर यूजी कहने लग जाता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल निकला। तभी टीना और लूसी उसके पास आकर पूछती है क्या ये तुम्हारी स्लाइम है, जिसका यूजी भी हाँ बताता है। और तभी हम लोग गेलियस को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्फ में जमा हुआ था और वो पर्सन को देखकर टीना सभी को बताती है ये काफी फेमस एक बैंडेड है और अगर हमें पता चलता है कि तुम टैकिन के साथ साथ हमला भी कर सकते हो तो हम तुम्हारी मदद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई डिफेंड रहे, क्योंकि पिछले दुनिया पे जब भी यूजी अपना काम खत्म करता था बाकी के लोग उसके पास आकर मदद के नाम पे और भी ज्यादा काम देकर जाता था। और ये सारा कुछ सोच के यूजी सभी से कहता है हम अपनी आगे का जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और ये कहकर यूजी अपने स्लाइम को ऊपर पे काफी जोर से फेंकता है ताकि उसको रहने के लिए कोई जगह मिल जाए और बाद में उसको मिल भी जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद यूजी अपने स्लाइम से कहता है हमें यहाँ पर फायर का जरूरत है, जिसका उसका स्लाइम उसके लिए आग जला देता है। और आगे वो कहता है हमें यहाँ पर रहने के लिए टेंट का जरूरत होगा, जिसका वो स्लाइम अपना मुंह से टेंट को निकाल देता है। और जब तक सभी लोग नीचे आता है यूजी के स्लाइम सारा कुछ खाना वाना बना लिया था और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो यूजी से थैंक्स कहते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी और अपने बाकी साथी मिलकर अर्थ ड्रैगन को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उन लोगों को अर्थ ड्रैगन नहीं मिलता है। और आगे जाते हुए लिसा यूजी से कहती है मुझे लगता है तुम्हारा स्लाइम कुछ भी कर सकता है। और उसका ये बात को सुनकर यूजी अपने मन में कहने लग जाता है ये काफी ज्यादा अच्छा है कि सभी लोग मेरे ऊपर भरोसा ना करके मेरे स्लाइम के ऊपर भरोसा कर रहा है। और तभी यूजी सोने लग जाता है। जब वो एडवेंचर गिल्ड पे रजिस्टर करने के लिए गया था उसको एक टेस्ट देना पड़ा था जहाँ पर यूजी को एक पत्थर तोड़ने के लिए कहा गया था। और जब भी यूजी अपना फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है वो पत्थर को तो कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यूजी से कहता है तुम्हें अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए कुछ न कुछ कहना चाहिए जिससे कि पावर का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर यूजी भी ठीक ऐसा ही करता है जहाँ पर वो फायर मैजिक कह के अपने स्पेल से वो पत्थर के ऊपर अटैक करता है। और इस बार यूजी का पावर तो काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो पत्थर टूट जाता है। और उसका इतना खतरनाक पावर को देख के वो सीनियर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर पेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी चलते हुए अपने मन में कहता है सामने काफी सारा मॉन्स्टर आ रहा है, इसी वजह से मुझे एक कमजोर स्पेल को ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के बाद यूजी को मैजिक लिमिट नाम का एक स्किल मिलता है जिसका यूज करके वो अपने स्लाइम की मदद से सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। तो यहाँ पर टीना चलते हुए रुक जाता है जहाँ पर वो कहती है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये जंगल में काफी ज्यादा मॉन्स्टर होना चाहिए था। और उसके ये बात को सुनकर यूजी उसको बताता है मैंने पहले ही यहाँ का सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है। और वो ये बता ही रहा होता है तो यहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है और ये देखकर वहाँ पर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। और दूसरा सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिप देख रहा होता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी चिप को पता चलता है कि ये ब्लू मून है। और तभी हम लोग ब्लू मून में कुछ चमकते हुए देखते हैं और वो सीधा जाकर नीचे आकर गिरता है और इसी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। और तभी हम लोग देखते हैं ब्लू मून से एक ब्लू कलर का ड्रैगन निकल आया है। और ये सारा कुछ देखकर यूजी अपने सभी पेट से कहता है जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और वो ड्रैगन को देखकर टीना यूजी से पूछती है क्या वो अर्थ ड्रैगन है, जिस पर वो बताता है नहीं ये कोई अर्थ ड्रैगन नहीं है, ये उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसी वजह से हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और आगे चलते हुए यूजी अपने पेट से कहता है जल्दी से आगे का रास्ता खाली करो, जिसका यूजी का सारा स्लाइम मिलके आगे का रास्ता पूरा ही साफ कर देता है। और दूसरी साइड टीना भागती हुए सभी को बता रही होती है हम लोगों को जल्दी से सिटी में जाकर इसके बारे में सभी को बताना पड़ेगा आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब भी वो लोग आगे जाते हैं सामने तो काफी सारे मॉन्स्टर मरे हुए थे, जो देखकर यूजी बताता है चिंता मत करो ये सारा कुछ मेरे स्लाइम ने किया है। और ये सुनकर टीना और लिसा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है तभी जमीन के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन तो अर्थ ड्रैगन था, इसी वजह से टीना और लिसा जाकर जल्दी से छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी वो ड्रैगन के सामने यूजी तो खड़ा हुआ था, जो देखकर टीना उससे कहती है तुम उससे नहीं लड़ सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से जल्दी से छुप जाओ। लेकिन यहाँ पर यूजी तो उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और तभी अचानक से वो ड्रैगन यूजी के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर यूजी एक जगह पर छुप जाता है और तभी स्लाइम उससे कहता है ये टाइम है जल्दी से तुम उसके ऊपर अटैक करो। और ये सुनकर यूजी भी ठीक ऐसा ही करता है जहाँ पर वो अपना फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे यूजी वो ड्रैगन का हड्डी को लेकर गिल पे चले जाते हैं जहाँ पर टीना रिसेप्शनिस्ट से कहती है हमने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है। और उसका ये बात को सुनकर रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहती है क्या सच में तुम लोगों ने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है। और इसका ये बात को सुनकर यूजी का स्लाइम वो ड्रैगन का सिर को निकल कर रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और ये देखकर रिसेप्शनिस्ट को भी इसके बारे में यकीन हो जाता है। फिर दूसरी साइड हम लोग चिप को देखते हैं जिसको कि पता चलता है अभी अभी जंगल के अंदर से कुछ एडवेंचरर गिल्ड पे आए हैं, जिसका चीफ जल्द से जल्द उन लोगों से मिलने का फैसला करते हैं। और दूसरी साइड यूजी की टीम को अर्थ ड्रैगन को हराने के वजह से काफी सारा इनाम मिलता है और इतने ज्यादा अमाउंट को देखकर सभी तो काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर चिप आकर यूजी से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। और आगे हम लोग देखते हैं वो सभी मिलके एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर चिप सभी को बताते हैं इस सिटी के बाहर पे एक ब्लू ड्रैगन आ गया है और इसी वजह से वो यूजी से पूछते हैं आखिरकार
आखिरकार वो ड्रैगन कैसा दिखता है, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। और ये सुनकर यूजी सोचने लग जाता है आखिरकार मैं उस ड्रैगन को इन लोगों को किस तरीके से समझाऊं। और इसी वजह से यूजी अपना एक स्किल का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो अपने स्किल के मदद से एक पेपर पे वो ड्रैगन का एक फोटो को दिखा देता है। और वो ड्रैगन को देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आगे चीफ मियाँ का फादर से पूछते आखिरकार तुम इस ड्रैगन के बारे में क्या जानते हो। जो सुनकर फादर एक बुक को निकालते हुए कहते हैं ये बुक के अंदर काफी सारे रहस्यमय बातें हैं और इसी के साथ वो ड्रैगन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस बुक में ये लिखा है जब भी वो ड्रैगन आसमान पे उड़ता है वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है जिससे कि वो 3 दिनों के अंदर ये सिटी को पूरा तबाह कर देगा। जिस का चीफ पूछते हैं आखिरकार ये ड्रैगन को बुक में किस तरीके से हराया गया है। और उसका ये बात को सुनकर फादर बताते हैं ये ड्रैगन को एक ही पर्सन ने हराया था जिसका पावर काफी ज्यादा पावरफुल था। और वो पर्सन कौन था मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि ये बुक के अंदर काफी सारे पेजेस मिसिंग है। जिस का चीफ पूछता है आखिरकार हम लोग वो पर्सन को अभी के टाइम पे कहाँ पर ढूंढेंगे। जिस का फादर बताते हैं हमें ये तो नहीं पता कि वो पर्सन आखिरकार कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि वो ड्रैगन आखिरकार यहाँ पर आया क्यों है। करीब 30 साल पहले चर्च के अंदर एक रिचुअल किया गया था और मैं अगर सही हूँ तो वो रिचुअल का असर 30 साल बाद होना चाहिए जो कि अभी हो गया है। और चर्च के सभी लोग वो रिचुअल को इसलिए करना चाहता था ताकि आने वाले टाइम पे सभी अपने आप को बचा पाए, लेकिन उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार ये रिचुअल करना सही रहा या फिर नहीं। जिसका चीफ पूछते हैं क्या वो ड्रैगन वही रिचुअल की वजह से यहाँ पर आया है। और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते तभी अचानक से वहाँ पर दोबारा अंधेरा हो जाता है, जो देखकर यूजी अपने स्लाइम से पूछता है आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। जिसका स्लाइम बताते हैं ये अंधेरा वो ड्रैगन की वजह से है और वो ड्रैगन अंधेरे में काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। और तभी वहाँ पर दोबारा रोशनी आ जाता है, जो देखकर यूजी सभी से कहता है मैंने अपने स्लाइम से कह दिया है कि वो उस ड्रैगन के ऊपर नजर रखे और मुझे अपने स्लाइम से ये भी पता चला है कि वो ड्रैगन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और उसका ये बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर सभी कहने लग जाते हैं क्या 3 दिन बाद ये सिटी पूरा ही तबाह हो जाएगा। जिसका चीफ सभी से कहते हैं हम सभी अभी मुसीबत पे हैं और इसी वजह से हम लोग को एक साथ मिलकर वो ड्रैगन के साथ लड़ाई करना होगा, चाहे वो ड्रैगन कितना ज्यादा ताकतवर हो। और इसी वजह से हम लोग सुबह होते ही निकल जाएंगे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी का सारा स्लाइम काफी सारा खाना खा रहा होता है ताकि वो ड्रैगन के साथ लड़ पाए। तभी उसके पास टीना और लिसा आकर पूछती है मैंने सुना है तुम उन लोगों के साथ कल सुबह वो ड्रैगन के साथ लड़ने जाओगे और इसी वजह से हमने भी डिसाइड किया है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और ये बताकर ही टीना और लिसा वहाँ से चले जाते हैं। तभी यूजी के पास फादर आकर उसको एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद फादर कहने लग जाते हैं मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। फिर फादर एक बॉक्स को निकालते हैं जिसके अंदर तो एक चाकू था और आगे फादर वो चाकू यूजी को देते हुए कहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस चीज को अच्छे से इस्तेमाल करोगे। और जब भी यूजी वो चाकू को उठाता है उसको पता चलता है वो इस चाकू का पार को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और इसी के साथ उसको ये भी पता चलता है कि ये चाकू काफी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, इसी वजह से ये कभी भी टूट नहीं सकता। और जब भी यूजी सोने जाता है वो सोचने लग जाता है कल सुबह हम लोग वो ड्रैगन से लड़ने जाएंगे और कल काफी सारे लोग मारे भी जाएंगे। और दूसरी साइड हम लोग वही ड्रैगन को देखते हैं जो कि आसमान पे उड़ रहा होता है, जो देखकर यूजी का स्लाइम यूजी को बताता है वो ड्रैगन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और उसका ये बात को सुनकर यूजी डिसाइड करता है मुझे वो ड्रैगन से अकेला ही लड़ना होगा ताकि ज्यादा लोगों का जान ना जाए। और इसी वजह से यूजी अपने पेट के ऊपर बैठकर रात पे वो ड्रैगन के पास चला जाता है। और जब भी यूजी वो ड्रैगन के सामने जाता है वो अपने मन में कहता है मुझे एक कमजोर स्पेल से वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा ताकि ज्यादा कुछ तबाही ना हो। और ये सोचकर यूजी अपने फायर स्पेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब भी उसका फायर वो ड्रैगन के पास जाकर लगता है वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है, लेकिन उसके अटैक के बावजूद भी वो ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी वो ड्रैगन यूजी को देख लेता है और वो सीधा यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर यूजी उससे बचने के लिए अपने सामने एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से वो बच जाता है। और तभी यूजी देखता है वो ड्रैगन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ड्रैगन अंधेरे की मदद से पावर को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। और वो ड्रैगन को बड़ा होता हुआ देखकर यूजी भी समझ जाता है आखिरकार वो ड्रैगन किस तरीके से बड़ा होता जा रहा है। और तभी यूजी फादर का वो चाकू को बाहर निकाल कर डिसाइड करता है कि वो इस चाकू के मदद से अपना स्पेल से वो ड्रैगन के ऊपर हमला करेगा। और इसी वजह से यूजी और यूजी के सभी मॉन्स्टर मिलके उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो ड्रैगन भी ये देख लेता है, जो देखकर वो भी यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूजी थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। और तभी यूजी और एक स्पेल का एक्टिवेट करता है जिसके मदद से वो सीधा जाकर वो ड्रैगन के आँख के ऊपर अटैक कर देता है। और यूजी का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ड्रैगन काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन यूजी का इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी वो ड्रैगन अभी भी जिंदा था। और तभी यूजी को पता चलता है कि उसका एमपी तो माइनस पे चल रहा है। और देखते देखते वो ड्रैगन भी यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर यूजी ठीक टाइम पे अपना बैरियर का इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो उस ड्रैगन से बच जाता है। लेकिन वो ड्रैगन तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ पर वो उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था, जो देखकर यूजी अपने मन में कहता है मुझे एक ही अटैक में ये ड्रैगन को हराना पड़ेगा। जहाँ पर यूजी अपना लाइटिंग अटैक से वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से वो नीचे जाकर गिरता है। और इसी से इसका फायदा
छोटा कार यूजी वो चाकू की मदद से सीधा वो ड्रैगन के गले के ऊपर अटैक कर देता है। और यूजी का ये अटैक इतना ही ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और ये देखकर यूजी कहने लग जाता है फाइनली मैंने ये ड्रैगन को हरा दिया। और जिस जगह पे वो ड्रैगन जाकर गिरा था उस जगह पे कुछ मशरूम उगने लग जाता है। और यहाँ पर यूजी तो लड़ने की वजह से काफी ज्यादा थक गया था जिस वजह से वो घर पे आकर सीधा सो जाता है। और अगले दिन पे जब भी यूजी उठता है उसके पास चीप आकर उससे कहता है वो ड्रैगन को कोई हरा दिया है और अगर तुमको कोई मदद चाहिए तो तुम हमारी गिल्ड से मदद मांग सकते हो। तुमको बस ये कहना है मैं ड्रैगन से लड़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे मदद चाहिए। जिसका यूजी पूछता है आप मुझे ये सारा कुछ क्यों बता रहे हो, लेकिन चीप उसका कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और ये सारा कुछ देखकर यूजी अपने मन में कहता है मुझे लगता है चीप को मेरे बारे में सारा कुछ पता चल गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग टीना और लूसी को देखते हैं जो कि यूजी से पूछती है हमारी टीम पहले ही टूट गया क्योंकि वो ड्रैगन पहले ही हार चुका है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है टीना और लूसी को पहले से ही पता था कि यूजी वो ड्रैगन को हराया है। और इसी वजह से टीना उससे पूछती है आखिरकार तुम आगे क्या करने वाले हो, जिस पर यूजी बताता है मैं अभी एक दूसरे टाउन पे घूमने के लिए जाऊंगा और अगर तुम दोनों को कोई टाउन के बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर लीसा बताती है तुम रिकार्डो सिटी पे जाकर घूम सकते हो और वहाँ का खाना और जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो इतने दिनों बाद एक अच्छा जगह पे जाएगा। और इसी वजह से यूजी उन दोनों से पूछता है वहाँ पर कुछ अजीब तो नहीं होगा ना, जैसे कि ड्रैगन का आना नहीं तो मॉन्स्टर का आना। और उसका ये बात को सुनकर टीना और लूसी हंसते हुए उससे कहती है ये इस सिटी में पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर ड्रैगन आया है और अगर ये रोज होता तो हम लोग जिंदा थोड़ी रहते। और शाम पे यूजी टीना और लूसी के पास कुछ स्लाइम को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और यूजी यहाँ पर स्लाइम इसलिए छोड़ा था ताकि उसको यहाँ का अपडेट मिलता रहे। और बाद में जब भी यूजी दूसरी सिटी पे जा रहा होता है उसको डायरेक्ट का मैसेज आता है जहाँ पर वो उससे कहती है मैं काफी ज्यादा मुसीबत में हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। और आगे डायरेक्ट यूजी को उसी जगह पर बुलाता है जहाँ पर वो ड्रैगन मरा था। और वहाँ पर जाने के बाद डायरेक्ट उससे कहती है देखो मुझे ये क्या मिला। देखकर यूजी पूछता है आखिरकार इसमें खास क्या है, जहाँ पर वो कहती है सच में ये काफी ज्यादा खास है, इसी वजह से मुझे तुम्हारा जरूरत चाहिए। जिस पर यूजी कहता है मैं तुम्हारा मदद कर तो दूंगा लेकिन हम लोग को ये सारा कुछ आखिरकार चाहिए क्यों। जिस दिन डाइट कहती है मैं इससे एक स्पेशल पोषण बना सकती हूँ और वो पोषण की मदद से तुम 10 मिनट के अंदर ही अपना पावर को रिकवर कर सकते हो और इसके वजह से तुमको लड़ाई पे कभी भी माना की कमी नहीं होगी। और ये सुनकर यूजी हमने स्लाइम की मदद से सारा मशरूम को इकट्ठा कर लेता है और आगे डाइट हमने ऊपर एक बैरियर एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपना पोषण बना पाए। और थोड़ी देर के अंदर ही डाइट अपना पोषण बना लेता है लेकिन उसका कलर तो ठीक नहीं था और इसी वजह से वो यूजी से कहती है इसका कलर ब्लू होना चाहिए था। और आगे डाइट सोचता है लगता है इस मशरूम में कोई गलती है और आगे डाइट वो मशरूम को देखते हुए कहती है मुझे ये मशरूम को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा साफ पानी की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन का यूजी अपने मैजिक के मदद से वो सारा मशरूम को बिल्कुल ठीक कर देता है। और आगे डाइट वो पोषण को देखते हुए कहती है मुझे ये मैजिक स्टोन की तरह लग रहा है। और इसी बात से याद आया हम दोनों पहली बार कहाँ पर मिले थे। फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर डाइट एक जगह पर पड़ा हुआ था लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर यूजी का एक स्लाइम आकर उसको बचा लेती है और उसको ठीक देखकर यूजी उससे कहता है मैंने अपना मैजिक तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया है, इसी वजह से तुम अभी भी जिंदा हो। जिस दिन डाइट भी उसको थैंक्स कहती है और आगे यूजी उससे पूछा है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो बताती है यहाँ पर किसी ने मैजिक स्टोन रख दिया था, इसी वजह से मेरी पावर चली गई क्योंकि अगर ये पेड़ जिंदा नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। और उसका ये बात को सुनकर यूजी सीधा जाकर वो मैजिक स्टोन को डिस्पेल कर देता है लेकिन तभी अचानक से वो स्टोन के अंदर से काफी सारा मॉन्स्टर निकलता है जो देखकर यूजी अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही अटैक में वो सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। और यूजी का इतना ज्यादा पावर देखकर डायट तो काफी ज्यादा हैरान था। फिर पेशेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी डायट से पूछता है क्या तुमको और कोई मदद चाहिए, जिस पर वो बताती है तुमको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने काफी कुछ कर दिया है। और तभी डायट यूजी को बताती है जहाँ पर भी ड्रैगन मरता है वहाँ पर काफी पावरफुल मैजिक होता है और इसी वजह से वो ड्रैगन की जगह पे मशरूम उगते हैं और अगर हम लोग ये चीज अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही होगा। और आगे डायट देखता है वो पानी तो पूरी तरीके से साफ हो गया है और जब भी डायट वो पोषण वो पानी को ऊपर डालती है उसका कलर पूरा सही हो जाता है। और ये देखकर डायट तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सीधा जाकर यूजी को गले लगा लेती है जिसे देखकर यूजी तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायट यूजी को काफी सारा पोषण देते हुए यहाँ से चला जाता है जो देखकर यूजी भी रिकार्डो सिटी के लिए निकल पड़ता है। और जाते जाते यूजी को एक गाँव मिलता है और जब भी गाँव के सभी लोग यूजी को देखते हैं सभी तो हंसने लग जाता है और ये देखकर यूजी सोचने लग जाता है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार ये लोग हंस क्यों रहे हैं। और तभी यूजी के सामने एक बुढ़ा आदमी आकर उससे पूछता है आखिरकार तुमको यहाँ पर क्या चाहिए। जिस दिन का यूजी बताता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम बस जाते जाते रास्ता भटक गए थे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस दिन का वो उससे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम यहाँ से कुछ खा कर जाओ। पर वो आदमी यूजी को अपने साथ लेकर जाकर उसको कुछ खाने के लिए देता है। तभी यूजी देखता है वो खाना तो काफी ज्यादा गंदा है, इसी वजह से वो कहता है मुझे भूख नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर वो आदमी उससे कहता है हमारे पास अच्छा खाना नहीं है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें अच्छा खाना नहीं दे पाए, लेकिन क्या तुम बता
बता सकते हो आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? जिस पर यूजी बताता है मैं असल में रिकार्डो सिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं गलती से रास्ता भटक गया और मैं यहाँ पर आ गया। जाते हुए यूजी सोचने लग जाता है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? तभी वो बुढ़ा आदमी कहता है मुझे माफ कर देना, असल में ये गाँव पे कोई भी आता जाता नहीं है, इसी वजह से वो लोग तुम्हें घूर रहे हैं। जिस सुनकर यूजी भी वहाँ से चला जाता है। जाते जाते जब भी वो पीछे मुड़ता है वो कहता है मुझे लगता है ये विलेज पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो आदमी किसी के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो एक बंदे को बताता है इस विलेज पे एक एडवेंचर आया था और वो बस एक टेमर है, इसी वजह से तुमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है क्या सारा तैयारी हो गया है? जिस पर वो बताता है जहाँ पर वो ब्लू ड्रैगन मरा था उस जगह से हम लोग ड्रैगन गैस को कल सुबह जाकर निकाल लेंगे। जिस सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है ये गंदे दुनिया को क्लीन करने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं प्राउड वुल्फ को रिकार्डो सिटी मिल जाता है और जब भी यूजी उस जगह पर जाता है वहाँ पर तो काफी सारे स्नो गिर रहे होते हैं और यूजी को देख के वहाँ के गार्ड उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर यूजी बताता है मैंने सुना है यहाँ का खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसी वजह से मैं यहाँ का खाना खाने के लिए आया हूँ। जिस सुनकर वो गार्ड कहता है अगर तुमको अच्छा खाना खाना है तो तुम टाइगर फ्लेम के पास जा सकते हो। जिस सुनकर यूजी भी वो जगह को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुँच जाता है, लेकिन जब भी वो उस जगह पे जाता है वो जगह तो बंद होता है। और जब भी यूजी वो दुकान के अंदर जाता है उसको पता चलता है कि आग जलाने वाला लकड़ी खत्म हो गया है, इसी वजह से खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। जिस सुनकर यूजी अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर काफी मुश्किल से आया हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से खाना खा कर ही जाऊंगा। और इसी वजह से यूजी सीधा जंगल पे चला जाता है लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पर यूजी अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके काफी सारे लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता है। और वो लकड़ी तो सूखा नहीं था, इसी वजह से यूजी अपने स्लाइम के मदद से वो सारे लकड़ियों को सुखा देता है। और सारा लकड़ियों को सुखाने के बाद सभी स्लाइम मिलके अपने अंदर वो सभी लकड़ियों को स्टोर कर लेता है। और जब भी यूजी वो सभी लकड़ियों को लेकर सेब को दिखाता है, सेब उसको बताते हैं इससे खाना नहीं बन सकता क्योंकि ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है, क्योंकि पूरी तरीके से सूखा हुआ लकड़ी काफी तेजी से जलता है। और सेब का ये बात को सुनकर यूजी अपने मैजिक के मदद से वो लकड़ी को पहले जैसा कर देता है। और बाद में जब भी सेब ये लकड़ी को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सेब वो लकड़ी के मदद से आग को जला लेता है और खाना बनाने लग जाता है। और तभी सेब यूजी से पूछता है आखिरकार तुमको ये लकड़ी कहाँ से मिली? जिस पर यूजी बताता है ये सारा का सारा काम मेरे स्लाइम ने किया है। जिस उनका सेब पूछते हैं आखिरकार तुम्हारे पास और कितने लकड़ियाँ हैं? जिस उनका यूजी सारा का सारा लकड़ियाँ निकाल लेता है और इतने सारे लकड़ियों को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और आगे यूजी उन दोनों से पूछता है अगर आप दोनों को और भी ज्यादा लकड़ियाँ चाहिए तो आप मेरे से कह सकते हो। जिस पर सेब कहते हैं तुमको और लकड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं है, यही काफी है। और थोड़ी देर बाद सेब यूजी को कुछ खाना बना कर देता है और जब भी यूजी ये खाना को खाता है उसको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद यूजी पूरा का पूरा खाना खाने के बाद उन दोनों से शुक्रिया कहता है और उसका ये बात को सुनकर सेब कहता है ये हमारा सबसे अच्छा खाना नहीं है, यहाँ पर और भी ज्यादा खाना मिलता है। जो सुनकर यूजी कहता है ठीक है मैं कल और भी ज्यादा डिशेस खाने के लिए जरूर आऊंगा। तभी वो लड़की कहने लग जाती है हम इतने सारे लकड़ी को खत्म नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग की सारे लकड़ियों को बांटेंगे क्योंकि इस टाइम पे सभी को लकड़ी की काफी ज्यादा जरूरत है। और उसका ये बात को सुनकर यूजी जाते हुए कहने लग जाता है तुम लोगों को और भी ज्यादा लकड़ी का जरूरत है ना, मैं तुम लोगों के लिए कल और भी ज्यादा लकड़ी लेकर आऊंगा। और आगे यूजी जाते हुए सोचने लग जाता है ये टाउन के लिए आखिरकार कितने सारे लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। और जब भी यूजी गिल्ड पे जाता है वो देखता है वहाँ पर तो बस लकड़ियाँ कलेक्ट करने की ज्यादा कुछ था, जो देखकर यूजी सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहता है मैं लकड़ी जमा करने का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी एग्जाम देने के लिए चला जाता है और यूजी को देखकर इंस्ट्रक्टर उससे कह रहा होता है हमें पूरी की पूरी सिटी के लिए काफी जल्दी जल्दी लकड़ियों को काटना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इतने ठंड में इतने सारे लकड़ियों को कलेक्ट नहीं कर पाते। जिस पर यूजी उससे पूछता है क्या तुम लोगों को मिसिया विलेज सपोर्ट नहीं करता है क्या? जिस पर इंस्ट्रक्टर बताते हैं आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, क्योंकि वो वाला विलेज तो काफी टाइम पहले ही बर्बाद हो गया है। और उसके ये बात को सुनकर यूजी सोचने लग जाता है आखिरकार वहाँ पर चल के आ रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं यूजी लकड़ियों को काटने के लिए चला जाता है, जहाँ पर यूजी एक ही अटैक में काफी सारा पेड़ को काट देता है। ये देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे और काफी सारा पेड़ को काटने के बाद यूजी सारा लकड़ी को लेकर गिल में आ जाता है। और ये करने के चक्कर में काफी ज्यादा रात हो गया था, जिस वजह से वो गिल पे आकर सो जाता है। और अगले दिन पे सुबह पे यूजी वही होटल पे जाता है अच्छा खाना खाने के लिए, जहाँ पर सेफ यूजी को काफी अच्छा खाना देता है। और आगे वो यूजी से कहते हैं ये सारा खाना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है क्योंकि तुमने हमारा काफी ज्यादा मदद किया है। और सारा खाना खाने के बाद वो लड़की उससे कहती है हमारे टाउन के अंदर कुछ मॉन्स्टर घुस गए हैं, क्या तुम वो मॉन्स्टर को हराने में हमारा मदद कर सकते हो? और इसका ये बात को सुनकर यूजी भी मान जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है तुम चिंता मत करो मैं सभी मॉन्स्टर का सफाया कर दूंगा। और आगे यूजी अपने पेट मॉन्स्टर को ढूंढता है वो मॉन्स्टर का सफाया करने के लिए। और तभी यूजी का स्लाइम को कुछ मॉन्स्टर दिख जाते हैं, जो दिखकर स्लाइम अपना फायर स्पेल के मदद से वो मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है। और तभी वो स्लाइम यूजी को बताता है मुझे कुछ मिला है जो कि काफी ज्यादा अजीब दिख रहा है। और जब भी यूजी वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है वहाँ पर तो एक ऑर्ब रखा हुआ था और वो ऑर्ब को देखकर डायट उसको बताती है इसके अंदर से कुछ
कुछ अजीब तरीके का मैजिक निकल रहा है। और वो ऑर्ब को ध्यान से देखने के बाद यूजी कहता है शायद यही ऑर्ब की वजह से इस जगह पे इतना ज्यादा ठंड बढ़ रहा है। और ये कहकर यूजी हमने एक नया स्पेल के मदद से वो ऑर्ब को डिस्पेल कर देता है। और आगे यूजी हमने स्लाइम को ऑर्डर देता है जल्दी से अलग अलग जगह पे जाकर ऐसे स्टोन को ढूंढो। और आगे यूजी को सारा स्टोन का जगह पता चल जाता है। और इतने सारे स्टोन को देखकर यूजी डार्क से कहता है तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं ये पूरा जंगल को ही तबाह कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जंगल के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है। और सभी के जाने के बाद यूजी हमने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके काफी बड़ा एक धमाका करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। और बाद में जब भी सभी वो गड्ढे के अंदर जाता है उन लोगों को एक दरवाजा मिलता है, जो देखकर यूजी सीधा वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। और जब भी यूजी नीचे जाता है उसको पता चलता है वहाँ पर तो काफी बड़ा बड़ा मशीन था। और तभी यूजी देखता है वो सभी मशीन के ऊपर मैजिक स्टोन रखा हुआ है, जो देखकर वो समझ जाता है कि इस जगह के अंदर मैजिक स्टोन बनाया जाता है। और तभी यूजी देखता है वहाँ पर कुछ लोग दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों कोई मैजिक फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इतने सारे लोगों को देखकर यूजी बाहर आ जाता है, जहाँ पर यूजी अपने स्लाइम की मदद से वो जगह के ऊपर नजर रख रहा था। और आगे यूजी वही विलेज के पास आ जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों जेबियर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो कहता है सारा चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और जब भी यूजी वो जेबियर नाम के बंदे को देखता है उसको पता चलता है ये तो वही बंदा है जो कि विलेज पे मुझे अपने घर पे बुलाया था। और ये सारा कुछ देखकर यूजी हमने मन में कहता है मुझे लगता है ये लोग ब्लू मून सेलिब्रेशन का फॉलोअर है और यही सभी मिलकर धीरे धीरे करके मैजिक स्टोन बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है बाकी सारा मैजिक स्टोन अभी भी नहीं बना है, जिसका जेवियर कहने लग जाता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है और हमें जल्द से जल्द सभी स्टोन को जंगल से निकालना पड़ेगा और हम सारे के सारे स्टोन को कलेक्ट करने के बाद इस जगह को छोड़ देंगे। और तभी हम लोग यूजी का एक स्लाइम को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ बात यूजी को बता देता है, जो सुनकर यूजी हमने सभी स्लाइम को ऑर्डर देता है तुम लोगों को उस विलेज पे जो कुछ भी मिले सारा कुछ उठा लो। और यूजी का ये बात को सुनकर सारा स्लाइम वहाँ का रखा हुआ सारा बुक को उठा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर यूजी जंगल पे दो आदमी को पकड़ लेता है, देखकर वो आदमी कहने लग जाता है हमें इस दुनिया को साफ करना पड़ेगा। और ये कहकर वो दोनों ही अपना आप का जान ही ले लेता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजी का स्लाइम को एक दरवाजा मिलता है और जब भी वो स्लाइम अंदर जाता है उस जगह के अंदर तो काफी सारा सोना था। जिसके बाद हम लोग ब्लू मून के एक फॉलोअर को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है। और जब भी सभी लोगों को पता चलता है यहाँ का सारा खजाना गायब हो गया है, सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी जब ये कहने लग जाता है मुझे लगता है यहाँ पर किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है और इसी वजह से वहाँ के सभी लोग और जेबियर भी अपने आप को ही मार देता है। और ये सारा कुछ देखकर यूजी हमने स्लाइम से कहता है वहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ तो होने वाला है। और यहाँ पर तो काफी कम टाइम बचा हुआ था, इसी वजह से यूजी हमने स्लाइम के ऊपर बैरियर लगा देता है। और देखते देखते उस जगह के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लग जाता है। और तभी यूजी को पता चलता है बैरियर मैजिक यूज करने के वजह से उसका एमपी माइनस पे चल रहा है और इसी वजह से वो दोबारा सिटी पे वापस आ जाता है। और जब भी यूजी सिटी पे जाता है सभी लोग तो उसके लिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि यूजी को कुछ हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि यूजी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है क्योंकि यूजी ने इतने ठंड में भी हमारे काफी ज्यादा ही मदद किया है। और आगे हम लोग देखते हैं यूजी के स्लाइम ने जो किताबें लाई थी वो यूजी पढ़ने लग जाता है और जब भी यूजी वो सारा स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है वहाँ पर लिखा हुआ सारा कुछ मिट जाता है। और काफी सारा स्क्रोल खोलने के बाद यूजी को एक स्क्रोल मिलता है और उसमें तो उन सभी लोगों का नाम लिखा था ब्लू मून ऑफ द सेलिब्रेशन उन लोगों के पीछे है, लेकिन तभी यूजी नोटिस करता है उसमें तो यूजी का भी नाम लिखा हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक जगह को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए थे और इन लोगों को मारने वाले और कोई नहीं ब्लू मून के फॉलोअर्स थे। तभी वो लोग एक लिस्ट को देखते हैं जिसके अंदर यूजी का भी नाम लिखा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग यूजी को ढूंढ रहे होते हैं और तभी हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर से जा रहा होता है और यूजी को देखकर वो ब्लू मून के लोग कहने लग जाता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एक लड़की से पूछ रहा होता है इसके बाद मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, जिस इनका वो लड़की उसको एक टाउन का नाम बताते हुए कहती है तुमको वो जगह पर जाना चाहिए क्योंकि वो जगह मॉन्स्टर के आर्मर बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है और अगर तुमको मॉन्स्टर का आर्मर परचेज करना है तो मैं तुमको एक दुकान सजेस्ट कर सकता हूँ। और वो दुकानदार का नाम है गैगल और उसका बिहेवियर थोड़ा सा खराब है लेकिन उस जगह पे वो अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर है। जिस इनका यूजी कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या, तो फिर मैं वहाँ पर ही जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी जंगल के अंदर से जा रहा होता है लेकिन तभी उसका स्लाइम उसे कहता है तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, जिस इनका यूजी कहता है हाँ मुझे पता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है और उसका आराम करता हुआ देखकर ब्लू मून के लोग कहने लग जाता है हमें यूजी को जल्दी से मार देना चाहिए। जिस इनका बोलर की कहती है हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि गिल्ड के लोगों ने हमारे ऊपर शक करना स्टार्ट कर दिया है। और उसका ये बात को सुनकर वो बंदा उससे कहता है तुम उसको मारो या फिर ना मारो मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी कमजोर पर्सन है, इसी वजह से मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। जिस इनका बोलर की बताती है तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं पहले ही तुमको बता देना चाहता हूँ अगर तुम उसको मारने के लिए जाओगे तो तुम मेरे हाथों मारा जाओगे। और वहाँ पर यूजी हमने स्लाइम की मदद से उन लोगों का सारा बातें सुन रहा होता है जहाँ पर यूजी हमने मन में कहने लग जाता है मैं इन लोगों को मार तो सकता
सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इन लोगों को मार दूंगा तो सभी लोगों को मेरे ऊपर शक होने लग जाएगा और इसी वजह से मुझको उन लोगों के लिए से बाहर निकलने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी वो सिटी पे पहुंच जाता है और वहाँ पर वो दोनों भी यूजी का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं और तभी यूजी देखते हैं वो दोनों एक आर्मर को देख रहा होता है। जब भी यूजी वो आर्मर का प्राइस को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आगे जब भी यूजी जा रहा होता है वो एक आदमी से टकरा जाता है और इसी वजह से यूजी वो आदमी से माफी मांगने लग जाता है। जब भी यूजी खाना खाने के लिए जाता है उसके पास तो खाना परचेज करने का पैसा ही नहीं था, जो देखकर वो कहने लग जाता है इसके पास तो खाना परचेज करने का भी पैसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी काफी ज्यादा नशा करके टेबल में सो रहा होता है, जो देखकर वो दोनों कहने लग जाते हैं क्या ये सच में हमारा टारगेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़की कहती है मुझे इसके ऊपर अभी भी शक है, इसी वजह से मैं उसका पीछा अभी भी करता रहूंगा। और उन दोनों का ये बात को सुनकर यूजी सोचने लग जाता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अभी भी मेरे ऊपर शक कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी एक जॉब करने के लिए जाता है, जो देखकर वो निंजा कहने लग जाता है आखिरकार यूजी में खास क्या है, क्योंकि ये कुछ तो एक लो रैंक वाला एडवेंचर भी कर लेगा। जो सुनकर वो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, इसका मिशन के वजह से हम लोग को इसका पावर लेवल तो पता चल जाएगा ना। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी फाइट करने के लिए चलाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं यूजी खुद फाइट ना करके अपने उल्फ को भेज देता है उन मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं प्राउड उल्फ एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है, जो देखकर वो लड़की कहने लग जाती है ये कोई साधारण टेमर नहीं है, क्योंकि यूजी का वो उल्फ काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस तरह को सुनकर यूजी सोचने लग जाता है शायद इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो रहा है, और इसी वजह से यूजी अपने पावर की मदद से वो सभी उल्फ को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और उन सभी मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते प्राउड उल्फ काफी ज्यादा थक जाता है, जो देखकर वो दोनों कहने लग जाता है जैसा मैंने सोचा था ये उल्फ तो उससे भी काफी ज्यादा कमजोर है। और इसी वजह से वो लड़की कहने लग जाती है मुझे लगता है वो लड़का अच्छा टेमर नहीं है। और उन दोनों का ये बात को सुनकर यूजी सोचने लग जाता है अच्छा हुआ कि इन दोनों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। और तभी अचानक से यूजी के ऊपर एक पीछे से मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो देखकर यूजी भी हमने शॉट के मदद से एक अटैक में वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और जब भी यूजी को रियलाइज होता है वो अपने मन में कहने लग जाता है अरे यार गलती हो गया, अब इन लोगों को मेरे पावर के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं इसके बावजूद भी उन लोगों को यूजी के ऊपर शक नहीं होता है, जहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है ये बस एक टेमर है, इसी वजह से हम लोग को इसको मारने की जरूरत नहीं है। और तभी यूजी का स्लाइम यूजी को बताता है कि ये लोग एक दूसरे पर्सन को हराने के लिए जा रहा है, जो सुनकर यूजी सोचने लग जाता है आखिरकार ये लोग अब किसके ऊपर हमला करने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो निंजा अपना रिपोर्ट दे रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है यूजी को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। जो सुनकर वो सामने वाला बंदा बताता है हमारे लिए और एक प्रॉब्लम आ चुका है कि हमारे नेशन विलेज को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम लोग जाकर फादर स्टेल को मारो। और दूसरी साइड हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि हमने रूम पे बैठकर उन दोनों का बातें सुन रहा होता है, और इस तरह को सुनकर यूजी कहता है मुझे इन लोगों को ऐसा ही छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी वजह से यूजी हमने स्पेल के मदद से उन दोनों को वहाँ पर ही जमा देता है। और अगले दिन पे यूजी वो शॉप पे चला जाता है हमने लिए आर्मर बनाने के लिए, जो सुनकर उस जगह का ओनर कहता है मैं आर्मर बना तो दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है आर्मर बनाने के लिए मेरे पास सारा मटेरियल नहीं है, और अगर तुम ब्लू ड्रैगन का ज्वेल को लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आर्मर बना के दूंगा। जो सुनकर यूजी भी ब्लू ड्रैगन को हराने के लिए वॉल्कनो के पास आ जाता है, और तभी उसको एक अजीब तरीके का स्लाइम मिलता है, जो देखकर वो स्लाइम उससे पूछता है क्या अभी वॉल्कनो के पास जाना सेफ रहेगा, जिस पर वो स्लाइम बताता है इस टाइम पे वॉल्कनो पूरा शांत रहता है, इसी वजह से तुम वहाँ पर जा सकते हो। और आगे यूजी हमने पार की मदद से एक स्लाइम नेट को बनाकर पियानो नाम का एक मछली को पकड़ने लग जाता है, और देखते देखते यूजी को वो पियानो मछली मिल जाता है, जो देखकर यूजी सीधा वो मछली को हमने नेट पे फंसाकर ऊपर पे लेकर आता है, और वो मछली को देखकर यूजी ठीक टाइम पे उसको अपने पार के मदद से बर्फ बना देता है। लेकिन वो मछली तो कुछ ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो उसका बर्फ को तोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए यूजी हमने फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो जल के राख हो जाता है। और जब भी यूजी आगे जाता है उसको काफी सारा फायर ड्रैगन मिलता है, जो देखकर यूजी हमने स्लाइम से कहता है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन सभी स्लाइम तो उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि फायर ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये सारा कुछ देख के यूजी कहने लग जाता है मुझे इससे अकेला ही लड़ना पड़ेगा, जहाँ पर यूजी हमने वाटर के मदद से एक ड्रैगन को हरा देता है, और तभी उसके अंदर से उसका ज्वेल निकल जाता है। और यहाँ पर यूजी तो वो ड्रैगन को काफी आसानी से हरा दिया था, इसी वजह से सभी स्लाइम कहते हैं अब बाकी सारे स्लाइम को हम खुद मारेंगे। और देखते देखते सभी स्लाइम मिलकर काफी सारे ड्रैगन को हरा देते हैं। और तभी यूजी को एक स्लाइम से पता चलता है कि उसको पास ही में एक ब्लू ड्रैगन दिखाई दिया है, जो सुनकर यूजी भी वो ड्रैगन के पास आ जाता है, और वो खतरनाक ड्रैगन को देखकर वो कहने लग जाता है ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी वजह से यूजी के कहने पे सभी स्लाइम मिलकर अपने वाटर मैजिक से वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन को तो इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। और इसी वजह से यूजी अपने पावर के मदद से वो ड्रैगन के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है, और यूजी का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पर ही हार जाता है, और बाद में उसको ब्लू ड्रैगन का ज्वेल भी मिल जाता है। और आगे यूजी गिल्ड पे जाकर हमने सारा क्वेस्ट को सबमिट कर देता है, और शाम पे यूजी गेगल के शॉप पे जाकर उसको वो ज्वेल देते हुए कहता है अब तो तुम इसके मदद से आर्मर बना सकते हो ना। और वो ज्वेल को देखकर गेगल बताता है हाँ मैं आर्मर बना
सकता हूँ। जिसम का यूजी और एक ज्वेल को निकालते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे पेट के लिए भी कुछ आर्मर बना दो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गेगल उन लोगों के लिए काफी अच्छा आर्मर बना देता है। जिसके बाद यूजी वो आर्मर को चेक करने के लिए सभी को बाहर लेकर आता है। जहाँ पर यूजी देखता है वो आर्मर के वजह से प्राउड वुल्फ काफी तेजी से दौड़ रहा है और ये सारा कुछ देखकर यूजी गेगल से पूछता है क्या ये आर्मर थोड़ा बहुत मैजिक पावर को झेल पाएगा। जिस पर गेगल बताता है क्यों ना तुम चेक ही कर लो। जिसम का यूजी स्लाइम और वो वुल्फ का पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इसी वजह से प्राउड वुल्फ तो लाइट के स्पीड से दौड़ पा रहा था। और आगे यूजी हमने स्लाइम को आइस स्पेल मीडियम लेवल पर रख के हमला करने के लिए कहता है। जिसम का बोसे हुए स्लाइम एक ही बारी में वो जगह को पूरा ही बर्फ बना देता है और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक स्लाइम कैसे मैजिक यूज कर सकता है। और आगे यूजी जाते हुए उन दोनों से कहता है आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ तुम ये बात को सीक्रेट रखो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेगल यूजी से कह रहा होता है क्या तुम इससे भी ज्यादा स्पेल का इस्तेमाल करते हो क्योंकि तुम्हारा आर्मर ये स्पेल को काफी मुश्किल से संभाला है। जिसका यूजी पूछता है अगर मैं ये चीज और एक बार करूंगा तो ये क्या टूट जाएगा। जिस पर गेगल बताता है हाँ ये टूट सकता है क्योंकि तुमने जो लाया है मैं इससे इतना ही कर सकता हूँ। और गेगल का ये बात को सुनकर यूजी उससे पूछता है इससे भी मजबूत आर्मर बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए होगा। जिस पर गेगल बताता है तुमको इससे भी पावरफुल आर्मर बनाने के लिए फायर ड्रैगन का जरूरत पड़ेगा और मैं फायर ड्रैगन से काफी कुछ बना सकता हूँ लेकिन आज तक कोई भी वो ड्रैगन को हरा नहीं पाया है और वो ड्रैगन हर टाइम वोल्केनो के अंदर ही रहता है और कभी कभार वो अपना सिर को बाहर निकालता है लेकिन किसी के पास भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो फायर ड्रैगन को हरा पाए। फिर अगले सीन में यूजी को दिखाया जाता है जो कि सोने लग जाता है। फायर ड्रैगन का कमजोरी वाटर है क्या। तभी अचानक से यूजी का रूम हिलने लग जाता है और जब भी वो बाहर पे देखता है उसको पता चलता है कि फायर ड्रैगन बाहर पर निकल कर काफी जोर जोर से चीख रहा होता है। और जब भी प्राउड वुल्फ वो बड़ा सा ड्रैगन को देखता है वो यूजी को बताता है सच में ये ड्रैगन काफी ज्यादा ही बड़ा है। और उसका ये बात को सुनकर यूजी उससे कहता है मुझे नहीं लगता हमें अभी इसका चिंता करना चाहिए और अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम मुझे बता देना। लेकिन तभी यूजी देखता है दो लोग फायर ड्रैगन की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उन दोनों में से एक बंदा कह रहा होता है क्या होगा अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाए तो। जिस पर वो दूसरा वाला बंदा कहता है चिंता करने का अभी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर यान के लोगों ने कहा था ये काम काफी ज्यादा आसान होगा। जिसका यूजी हमने पहाड़ की मदद से उन दोनों के ऊपर स्लाइम नेट फेंकता है लेकिन वो दोनों तो यूजी की ये अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। जो देखकर यूजी उन दोनों के ऊपर पीछे से अटैक करता है लेकिन इस बार तो वो दोनों काफी ज्यादा सतर्क था। जो देखकर यूजी और एक बार उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और इस बार वो दोनों पकड़ा जाता है लेकिन ये दोनों भी पहले की तरह अपने आप को मार देते हैं। और ये देखकर यूजी समझ जाता है कि ये लोग ब्लू मून और सेलिब्रेशन के लोग हैं। और आगे यूजी हमने स्लाइम से कहता है वो बॉक्स के अंदर क्या है जल्दी से चेक करो। और वो बॉक्स को चेक करने के बाद स्लाइम उसे बताता है ये बॉक्स के अंदर काफी अजीब तरीके का एक स्टोन है और इसी वजह से यूजी वहाँ पर डाइट को बुलाता है उसका छानबीन करने के लिए। और वो चीज को देखने के बाद डाइट बताता है ये मैजिक स्टोन की तरह ज्यादा पावरफुल नहीं है और इससे वो ड्रैगन को भी कुछ भी नहीं होगा लेकिन इससे वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ सकता है। जिसका यूजी समझ जाता है कि वो लोग इस पानी को ड्रैगन के ऊपर डालना चाहता था और ये बताकर ये डाइट वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस टाउन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी अचानक से काफी तेज बारिश गिरने लग जाता है और बिजली भी कड़कने लग जाता है और वो बारिश के पानी के वजह से ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और ये सारा कुछ देखकर प्राउड वुल्फ इसके बारे में यूजी को बता देता है और तभी यूजी सोने लग जाता है आज से करीब 50 साल पहले ऐसे ही ड्रैगन निकले थे और उस टाइम पे वो ड्रैगन एक ही झटके में पूरा सिटी को तबाह कर दिया था। और तभी टाउन के लोगों को एहसास होता है कि ये टाउन ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला और इसी वजह से सभी अपने जान बचाने के लिए एक दूसरे सिटी पे जाने लग जाता है। और तभी यूजी सोने लग जाता है ये टाउन और वोल्केनो के बीच में एक रिवर आता है और अगर ये ड्रैगन को पानी से नफरत है तो हम लोग को पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी वजह से यूजी प्राउड वुल्फ को वो ड्रैगन के पास भेजता है और जब भी वो ड्रैगन पानी के ऊपर पैर रखता है वो पानी तो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और इसी वजह से ड्रैगन भी हद से ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ड्रैगन को तो पानी से भी कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से यूजी डिसाइड करता है कि वो उस ड्रैगन के साथ लड़ाई करेगा। और आगे यूजी हमने स्लाइम से पूछता है क्या तुम सब रेडी हो। जिस पर वो स्लाइम कहता है हाँ हम लोग रेडी हैं। और आगे हम लोग देखते हैं सभी स्लाइम मिलके अपना स्पेल का इस्तेमाल करके वो ड्रैगन का एक पैर को जमा देता है और ये देखकर वो ड्रैगन भी काफी आसानी से वो बर्फ को तोड़ देता है। और इसी वजह से यूजी भी हमने स्पेल का इस्तेमाल करके वो ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ड्रैगन भी कम नहीं होता जहाँ पर वो उस बर्फ को काफी आसानी से तोड़ देता है। और तभी वो ड्रैगन यूजी को देख लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और ये देखकर यूजी सोचने लग जाता है अगर मैं ये अटैक नहीं रोकूंगा तो ये अटैक सीधा जाकर सिटी पे लगेगा। और इसी वजह से यूजी हमने काफी सारा स्पेल की मदद से वो ड्रैगन का अटैक को रोक देता है। और यहाँ पर यूजी ये सोच रहा होता है आखिरकार वो ड्रैगन दोबारा पानी के ऊपर कब पैर रखेगा। और जब भी वो ड्रैगन रिवर के ऊपर पैर रखता है यूजी हमने स्लाइम से कहता है यही मौका है जल्दी से तुम पानी छोड़ दो। जिसका सभी स्लाइम भी सारा पानी वो ड्रैगन के ऊपर छोड़ देता है और बाद में जब भी प्राउड वुल्फ जाकर देखता है उसको पता चलता है कि वो ड्रैगन अभी बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन तभी वो ड्रैगन का आंखें खुलता है और वो सीधा प्राउड वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे यूजी हमने बैरियर के मदद से प्राउड वुल्फ को बचा लेता है और ये देखकर वो ड्रैगन तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जहाँ पर वो और एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है। और ये देखकर यूजी सोचने
सोचने लग जाता है अगर मैं इसका अटैक को नहीं रोकूंगा तो ये सीधा जाकर सिटी पे लगेगा और इसी के साथ उसका एमपी भी काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता, जहाँ पर वो काफी खतरनाक एक स्पेस से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ड्रैगन जमकर टूट जाता है और इसी वजह से वो ड्रैगन का झोल भी बाहर निकल जाता है। तभी हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है और तभी उसके स्लाइम उसको बताता है हमें कुछ अजीब सा चीज मिला है और शाम पे यूजी वो ज्वेल को लेकर गेगल के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है अब तो तुम इससे आर्मर बना सकते हो है ना। और उस चीज को देखकर इस बार गेगल भी हैरान नहीं होता है क्योंकि उसको पता होता है आखिरकार यूजी क्या क्या ही ना कर सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं गेगल आर्मर बनाने के लिए तैयार हो जाता है और आगे हम लोग देखते हैं यूजी गिल पे आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है क्या तुमको ऑर्डिनियन टाउन के बारे में पता है, जिस पर वो बताती है हाँ मुझे पता है लेकिन वो टाउन पे कोई जाता ही नहीं है और इसी के साथ वो जगह काफी ज्यादा प्राइवेसी है और वो टाउन के लोग नहीं चाहता कि दूसरे टाउन से लोग उसके टाउन पे आए। और आगे यूजी ऑल गनों से मिला हुआ वो अजीब से चीज को निकालते हुए कहता है क्या तुमको ये चीज के बारे में पता है, आखिरकार ये क्या है, जिस पर वो लड़की बताती है ये तो किसी गिल्ड का आर्टिफिशियल मशीन है और हम ये मशीन को तब यूज करते हैं जब काफी दिनों से बारिश नहीं होता है। और अगले दिन पे यूजी गेगल के पास जाता है, जहाँ पर गेगल यूजी को एक खतरनाक टाइप का आर्मर बना के दे देता है और वो आर्मर को लेकर यूजी सीधा अपने स्लाइम को ये पहनाने की कोशिश करता है। और ये चीज को देखकर गेगल उससे कहता है ऐसा मत करो क्योंकि ये जगह पे इस चीज को पहनाना ठीक नहीं होगा, जिसका यूजी भी मान जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। जो देखकर गेगल उससे पूछता है जाते जाते अपना नाम तो बताते जाओ, जिस पर यूजी कहता है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में जाने। और ये बताकर यूजी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक अजीब सा जगह को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा डिवाइन पावर से प्रार्थना कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है प्लीज आप मुझे शक्ति दो। और तभी हम लोग देखते हैं उसका हाथ चमकने लग जाता है और उसका प्रार्थना भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फादर स्टेल को देखते हैं जो कि किसी के साथ चल रहा होता है और तभी हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि ऑर्डिनियन टाउन पे पहुंच जाता है। और जब भी यूजी गिल पर जाता है सभी लोग तो उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जो देखकर यूजी को भी शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से यूजी अपना स्लाइम को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो दोनों बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है अभी जो बंदा आया था उसका नाम है यूजी और वो पहले भी हमारा टारगेट रह चुका है, लेकिन हेडक्वार्टर को ऐसा लगा कि यूजी हमारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं है, इसी वजह से वो उसको जाने दिया। जिस दिन का वो दूसरा बंदा कहता है यूजी को मारने के लिए 2 बंदे को भेजा गया था, लेकिन हम उन दोनों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और इसी वजह से समय लेने से पहले हम यूजी को मार देंगे। जिस दिन का वो दूसरा वाला बंदा कहता है नहीं हम उसको नहीं मार सकते क्योंकि अगर हम उसे मारेंगे तो गिल को शक हो जाएगा कि गिल के ऊपर ब्लू मून ऑफ सिलिवेशन का कब्जा है और इतने सालों से किया गया हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी और इसी वजह से हम लोग को ओल्डर को इसके बारे में बताना चाहिए। जिस दिन का यूजी सोचने लग जाता है आखिरकार ये ओल्डर कौन है और तभी यूजी के पीछे 2 लोग आता है, जहाँ पर वो देखता है वो तो फादर स्टेल है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर स्टेल यूजी से कह रहे होते हैं गिल के ऊपर तो ब्लू मून ऑफ सिलिवेशन ने कब्जा करके रखा है और लगता है ये लोग तुम्हें भी जानते हैं। और आगे फादर स्टेल ओल्डर के पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं मुझे ये कहने में शर्म तो आ रहा है लेकिन एक समय में उन्हीं के ग्रुप में हुआ करता था और ओल्डर उसी ग्रुप का एक पर्सन था जो कि भगवान को काफी ज्यादा मानता था, लेकिन ओल्डर तो कुछ और ही चाहता था, जहाँ पर वो मुझको अपने साथ नहीं रखना चाहता था। लेकिन एक दिन मेरे पास डिवाइन का मैसेज आया जहाँ पर उन्होंने कहा सर्च ऑफ ब्लू मून को खत्म कर दो, लेकिन मैंने डिवाइन की बात नहीं मानी क्योंकि मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। फिर हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चर्च के ऊपर अटैक हो जाता है। डिवाइन ने मुझे पहले इसके बारे में बता दिया था लेकिन मैंने डिवाइन के बात नहीं सुनी और इसी वजह से चर्च के सभी लोग मारे गए और वो लोग हमारे ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि वो लोग चर्च ऑफ ब्लू मून को कब्जा करना चाहता था और उन लोगों का लीडर और कोई नहीं बल्कि ओल्डर ही था और अभी उसका मकसद है इस धरती को मुक्ति दिलाने का और इसी तरीके से ब्लू मून ऑफ सिलिवेशन का जन्म हुआ। जिसका यूजी कहने लग जाता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपने चर्च ऑफ ब्लू मून को शुरू किया था। जिसका फादर स्टेल कहते हैं इसी वजह से मैं सारा चीज को ठीक करने का डिसाइड किया हूँ। और इसके बाद यूजी वहाँ से चला जाता है और फादर स्टेल उसको जाते हुए देख रहा होता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड ओल्डर को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा उसको रिपोर्ट दे रहा होता है, जहाँ पर ओल्डर को पता चलता है आज फादर स्टेल यूजी से मिला था और ये चीज बताकर ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं ओल्डर एक जगह पे हाथ रखकर एक दरवाजे को खोलता है और जब भी ओल्डर अंदर जाता है हम लोग को एक अजीब सा चीज दिखाया जाता है और तभी ओल्डर उस चीज से कहने लग जाता है गॉड आप प्लीज मुझे गाइड करो और तभी वो चीज ग्लो करने लग जाता है और उसके अंदर से कुछ आवाज निकलता है और ये सुनकर ओल्डर को पता चलता है अब उसका मिशन है फादर स्टेल को मारना। और आगे हम लोग देखते हैं यूजी फादर स्टेल को ढूंढते हुए चर्च पे वापस आ जाता है और वहाँ पर यूजी को तो फादर स्टेल नहीं मिलता है, इसी वजह से वो टाउन से बाहर चला जाता है। और तभी यूजी का स्लाइम कहने लग जाता है मैंने फादर स्टेल को देखा है क्योंकि फादर स्टेल यहाँ पर ही आया था। जिसका यूजी कहता है तुम उसका पीछा करो मैं बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। और तभी हम लोग फादर स्टेल को देखते हैं जो कि एक पेड़ के सामने खड़े हुए होते हैं और वो पेड़ पे तो काफी सारे कर्ज लगा हुआ था, जो देखकर फादर स्टेल अपने नेकलेस की मदद से वो कर्ज को तोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर यूजी भी आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है वो पेड़ के अंदर काफी ज्यादा कर्ज लगा हुआ था और इसी वजह से यूजी अपना कर्ज को तोड़ने के लिए वो अपना स्पेल को एक्सट्रीम लेवल तक
यूज करता है और यूजी का पावर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से वो कर्ज के साथ साथ पूरा पेड़ ही टूट जाता है। और तभी हम लोग फादर स्टेल को देखते हैं जो कि एक बड़े से रूम के पास होते हैं और वहाँ पर वर्ल्डर भी होता है, जहाँ पर वर्ल्डर उससे पूछते हैं तुम डिवाइन का बात सुन के यहाँ पर आए हो ना। जिस दिन का फादर स्टेल उससे कहते हैं मैंने पहले भी डिवाइन की बातों को इग्नोर किया है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है, जहाँ पर फादर स्टेल एक एक करके उसके सभी साथियों को हरा देता है। जो देखकर वर्ल्डर कहता है तुम तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और तभी हम लोग देखते हैं जोहान जो कि फादर स्टेल का साथी होता है, वो फादर स्टेल को एक झटका देता है। जो देखकर वर्ल्डर कहने लग जाता है मैंने पहले से ही तुमको पकड़ने के लिए प्लानिंग करके रखी थी। और तभी फादर स्टेल को भी पता चल जाता है कि जोहान वर्ल्डर के लिए काम करता है और आगे वर्ल्डर बताता है ये सारा कुछ एक मैजिक स्टोन की वजह से शुरू हुआ है। हमने तो मैजिक स्टोन को जंगल के अंदर रखा था, लेकिन पता नहीं कौन उसको डिस्पेल कर दिया। लेकिन वर्ल्डर को अभी भी नहीं पता कि वो स्टोन को डिस्पेल करने वाला यूजी है। जहाँ पर वर्ल्डर कहने लग जाता है हमने उसको मारने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन हर बार वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल निकलता था और हमने उसके बारे में पता लगा ही रहे होते। तभी मून ब्लू हो जाता है और इसी वजह से वहाँ पर ब्लू ड्रैगन भी जिंदा हो जाता है। और मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं कि ब्लू ड्रैगन ने हमारा काम काफी बार खराब किया है, लेकिन वो बंदे ने ब्लू ड्रैगन के साथ साथ फायर ड्रैगन को भी हरा दिया। और तुम बस अब देखते जाओ, हमने जैसा सोचा था हम लोग ये धरती को वैसा ही बनाएंगे, बस अब डिवाइन से एक मैसेज आने की इंतजार है। और उसका ये बात को सुनने के बाद फादर स्टेल बताते हैं तुम ज्यादा उछलो मत, वो बंदा यहाँ पर जल्दी आने वाला है, जहाँ पर वो तुम्हारा सारा प्लान के बारे में जानकर वो तुम्हें मार देगा। और तभी वर्ल्डर जोहान से कहता है जल्दी से फादर स्टेल को मार दो। और वो फादर स्टेल को मारे इससे पहले वहाँ पर यूजी आ जाता है और यूजी को देखकर जोहान उसके ऊपर फायर स्पेल से अटैक कर देता है। जो देखकर यूजी अपने बैरियर के मदद से उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। और आगे यूजी फादर स्टेल को फ्री करते हुए उससे पूछता है क्या ये वर्ल्डर है, जहाँ पर फादर स्टेल बताते हैं हाँ तुमने सही कहा। और तभी वर्ल्डर कहने लग जाता है मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तभी वो हमने सभी लोगों को जगा कर यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। जो देखकर यूजी अपना फायर स्पेल का मदद से सभी को एक एक करके रोक रहा होता है, लेकिन वहाँ पर तो काफी सारे लोग था, इसी चीज का फायदा उठाकर वर्ल्डर वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग वर्ल्डर को देखते हैं जो कि एक मशीन पे जाकर बैठता है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा पावर मिलने लग जाता है। और तो यहाँ पर यूजी भी आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है वर्ल्डर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं आखिरकार अब क्या होने वाला है। लेकिन वर्ल्डर का ट्रांसफॉर्म होने से पहले यूजी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे वर्ल्डर वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम लोग वर्ल्डर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके ड्रैगन की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पर वर्ल्डर यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे यूजी अपने बैरियर के मदद से उसके अटैक से बच जाता है। और तभी यूजी का स्लाइम वर्ल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से वर्ल्डर भी वहाँ से भागने लग जाता है। देखकर यूजी कहने लग जाता है चाहे वो जितना भी तेज हो लेकिन हम उसे हरा कर ही रहेंगे। और तभी स्लाइम मिलकर वर्ल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर यूजी सोचने लग जाता है कि वो वर्ल्डर को हरा दिया है, लेकिन तभी यूजी देखता है वर्ल्डर को तो थोड़ा सा खरोच तक भी नहीं आया है। और इसी वजह से यूजी अपना प्राउड उल्फ और स्लाइम का पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इसी वजह से प्राउड उल्फ काफी स्पीड से दौड़ने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो स्लाइम सीधा वर्ल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो सीधा जमीन पे आकर गिरता है। और उसका ये अटैक की वजह से वर्ल्डर का तो आधा शरीर खराब हो गया था, जिस वजह से वो एक कर्स मॉन्स्टर को पकड़कर अपने आप को हील कर लेता है। और तभी वर्ल्डर सीधा यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर यूजी अपने स्लाइम की वजह से उसका एक हाथ को काट देता है। लेकिन तभी यूजी देखता है उसके ऊपर जितना भी हमला किए जा रहा था वो उतना ही ताकतवर होता जा रहा था, जहाँ पर वर्ल्डर कहने लग जाता है तुम जितना भी कोशिश करो तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और इसी वजह से वो अपना प्राउड उल्फ के ऊपर बैठकर यहाँ से जाने लग जाता है और इसी वजह से वर्ल्डर भी उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी यूजी का एक स्लाइम डिस्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसका पैर पत्थर में बदल जाता है। और ये देखकर वर्ल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है आखिरकार इसने ऐसा कैसे किया। और ये कहकर वो यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर यूजी भी अपने ऊपर एक बैरियर लगा देता है, लेकिन वर्ल्डर तो उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से उसका बैरियर टूट जाता है। जो देखकर ठीक टाइम पे यूजी अपना मैजिकल नेट से उसके ऊपर अटैक कर देता है और आगे वो वर्ल्डर के ऊपर हेल फायर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जल जाता है। लेकिन उसके अटैक के बावजूद भी अभी भी वर्ल्डर जिंदा होता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है आज वो टेमर मरे या फिर मैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी वर्ल्डर डिवाइन से मदद मांगने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है डिवाइन आप प्लीज मेरा मदद करो। और ये कहकर वो चुप हो जाता है, जहाँ पर यूजी सोचने लग जाता है ये तो काफी ज्यादा आसान था। लेकिन तभी यूजी को पता चलता है वर्ल्डर मरते मरते कुछ कहा था। और तभी हम लोग देखते हैं डिवाइन मशीन एक्टिव हो जाता है और अपना सारा कर्ज को अपने अंदर खींच लेता है। और सारा मैजिकल कर्ज ऊपर जाने के बाद उससे एक स्टार निकलता है और तभी उसमें से एक इंसान निकल कर आता है और वो इंसान तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जो देखकर यूजी फादर स्टेल से पूछते हैं आखिरकार ये कौन है, क्या ये गॉड है? जिस पर फादर स्टेल बताते हैं नहीं ये वो गॉड नहीं है जिसको कि हम पूजा करते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वो सेज यूजी का अटैक का इस्तेमाल करके यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ठीक टाइम पे यूजी अपने बैरियर के मदद से उसके अटैक से बच जाता है। और वो सेज का पावर इतना ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो जगह पूरा तबाह हो जाता है। और आगे यूजी वो बंदे के ऊपर हेल फायर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बंदा काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से वो काफी सारा स्पेस से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो सेज भी काफी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। और आगे यूजी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको बड़ा
में जमा देता है, लेकिन वो सेज थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को काफी आसानी से तोड़ देता है। और ये देखकर यूजी काफी बड़ा एक फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो नीचे आकर गिरता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक करने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से यूजी अपना हेल फायर वाला स्पेल मैक्स पे रखे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो बंदा भी वो सेम अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूजी का ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो बंदे के ऊपर वो अटैक भारी पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, यूजी को पता चलता है कि वो बंदा अभी भी जिंदा है, जहाँ पर वो बंदा यूजी की तरफ देख के एक स्माइल करते हुए अपने हाथ को ऊपर करता है। और इसी वजह से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा कर्स एनर्जी निकलने लग जाता है, और तभी वहाँ पर बारिश गिरने लग जाता है, जिस वजह से वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और आगे वो बंदा बताने लग जाता है, मैंने अपना लाइफ खो दिया था जब मैं ब्लू ड्रैगन के साथ लड़ रहा था। और ये सुनकर यूजी सोचने लग जाता है आखिरकार मुझे इसको हराने के लिए क्या करना चाहिए। और तभी वो बंदा अपना हेल फायर से यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर यूजी भी उसका अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यूजी को एहसास होता है कि उसका बैरियर उसका अटैक को नहीं रोक सकता, और इसी वजह से यूजी भी हेल फायर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा तो उसका अटैक काफी आसानी से रोक देता है, और इसी वजह से यूजी दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उन दोनों का इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर फादर स्टील कहने लग जाते हैं कि इन दोनों के पास तो काफी खतरनाक पावर है। लेकिन तभी यूजी को अपने स्लैम से पता चलता है कि काफी सारे मॉन्स्टर टाउन के ऊपर जा रहे हैं हमला करने के लिए, और इसी वजह से यूजी यहाँ से वो सभी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। और ये देखकर सेज उससे कहता है तुम्हारा पावर लिमिटेड है, और इसी वजह से तुम सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और तभी यूजी नोटिस करता है कि उसका एमपी काफी ज्यादा माइनस हो चुका है। और तभी डायरेक्ट यूजी को बताती है फेस्टन के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और तभी हम लोग चिप को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है यूजी ने हमारे टाउन को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, और इसी वजह से हमारा हक बनता है कि हम भी उसका मदद करें। और ये सुनकर सभी लोग रेडी हो जाते हैं वो मॉन्स्टर को हराने के लिए। और आगे यूजी का स्लाइम यूजी को बताता है कि बस फेस्टन में ही नहीं, सभी लोग अपने सिटी को बचाने के लिए रेडी हो गए हैं। और तभी हम लोग टीना और लिसा को देखते हैं, जो कि वो मॉन्स्टर को हराने के लिए रेडी हो जाती है। और वहाँ का गिल मास्टर कह रहे होते हैं हम यूजी का ऐसी मेहनत को जाने नहीं दे सकते। और गिल मास्टर के ये बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग रेडी हो जाते हैं मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने के लिए। और ये सारा कुछ देखकर चीफ कहते हैं जब तुम लोग वो मॉन्स्टर को हरा के आओगे, मैं तुम सभी लोगों को अच्छा खाना फ्री में खिलाऊंगा। और तभी हम लोग गेगल को देखते हैं, जो कि अपना आर्मर के साथ पूरा रेडी हो जाता है वो मॉन्स्टर को हराने के लिए। और ये सारा कुछ देख के यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आ जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं यूजी अपना पावर के मदद से अपने सभी साथियों को बूस्ट कर देता है, और इसी वजह से सभी के सभी काफी आसानी से मॉन्स्टर को हरा पा रहे होते हैं। और आगे यूजी अपने मन में कहता है अब मुझे टाउन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये सेज को अभी संभालना है। और तभी फादर यूजी को बताते हैं मेरे पास डिवाइन से एक मैसेज आया है कि जब मून और सन एक साथ आसमान पे चमकेंगे और उसी टाइम पे डिवाइन का जजमेंट होगा। और फादर का ये बात को सुनकर यूजी एक प्लान बनाता है, जिस उनका सारा स्लाइम कहते हैं आखिरकार तुम ये कैसे करोगे, तुम्हारा एमपी तो काफी ज्यादा कम हो चुका है। जिस पर यूजी बताता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके मदद से हम लोग 10 मिनट तक अपने पावर को वापस ले आ सकते हैं। और जब भी यूजी वो पोशन को पीता है उसका पावर हद से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये देखकर डायट काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका पोशन काम कर रहा है। और आगे वो सेज यूजी से पूछता है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर यूजी बताता है पता नहीं, लेकिन मुझे ये सारा कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आता है। जिस उनका सेज कहता है चलो हम लोग इस फाइट को एक ही बारे में खत्म कर देते हैं। और ये कहकर वो अपना हेल पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर यूजी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। और ये देखकर सेज उससे कहता है तुम अपना पावर जितना टाइम तक इस्तेमाल करना चाहते हो कर लो, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हारा पावर एक लिमिट तक ही रहेगा। जिस उनका यूजी उसके ऊपर डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। और यहाँ पर यूजी तो उसके ऊपर लगातार हमला किए जा रहा था, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी वजह से सेज यूजी के ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक कर देता है, जो देखकर यूजी सेज को एक बैरियर के अंदर बंद कर देता है। जो देखकर सेज उससे कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे ये बैरियर के अंदर बंद करने का, जिस पर यूजी बताता है मैं तुमको ही नहीं तुम्हारा मैजिक को भी अंदर बंद कर दिया है। और ये बताकर यूजी अपना नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर यूजी तो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजी हमेशा की तरह जंगल पे चल रहा होता है। और तभी यूजी डाइट से पूछता है आखिरकार बाकी सारा टाउन कैसा है, जिस दिन डाइट कहती है सभी लोग जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर यूजी मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हम लोग ब्लू मून और सेलिब्रेशन के लोग को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं हम लोग वर्ल्डर से कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और जो समनिंग रिचुअल था वो भी फेल्ड हो गया, और वर्ल्डर का जितना भी लोग थे वो लोग अचानक से गायब हो गए। और इसी वजह से हम लोग को ये सारा कुछ हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना चाहिए। जो सुनकर एक बंदा कहता है हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ये प्यूरिफाई एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे, और इससे हमारा जान तो चली जाएगी लेकिन ब्लू मून और सेलिब्रेशन का काम हो जाएगा। और तभी हम लोग यूजी को देखते हैं, जो कि उन लोगों का बात सुनकर कहता है आखिरकार ये लोग कब सुधरेंगे। लेकिन तभी अचानक से यूजी को काफी सारा मॉन्स्टर घेर लेता है, और अगले दिन पे वहाँ के गिल्ड में यूजी जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है क्या मैं ये टाइगर को मारने का कुछ को ले सकता हूँ, क्योंकि मैं जंगल पे ऐसे ही एक
टाइगर को मारा है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये इस टाइगर को कैसे मारा। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट यूजी से कहती है इसके वजह से तुम्हें और तुम्हारे टीम को अवार्ड मिलने वाला है। जिसका यूजी कहता है टीम, आखिरकार कौन सा टीम, मैं अकेले ही काम करता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रिसेप्शनिस्ट सोचने लग जाती है कि ये मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में यूजी की पूरी टीम ही खत्म हो गए। और इसी वजह से वो यूजी का हाथ को पकड़ते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे टीम के मेंबर को जरूर शांति मिलेगी। और उसका ये बात को सुनकर यूजी कहता है लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर देखने लग जाती है आखिरकार ये इस टाइगर को कैसे आ रहा है, क्योंकि ये मॉन्स्टर के ऊपर एक भी निशान नहीं है। जिस वजह से वो समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर को मैजिक से हराया गया है। और इसी वजह से वो लड़की यूजी से पूछती है क्या तुमको मैजिक आता है, जिस पर वो बताता है नहीं, मैं तो बस एक टेमर हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की कुछ सोचती हुए कहती है कि अब तुम ये मत बताना कि तुम यूजी हो जो कि पूरी दुनिया को बचाया है। और उसका ये बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यूजी को घूरने लगते हैं। और ये सारा कुछ देखकर यूजी अपने मन में कहता है अब मैं अपना लाइफ को आखिरकार कैसे सर्वाइव करूंगा। और इसके साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।